आज है 10 मई 2024 दिन शुक्रवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पाकिस्तान में आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। अशांत बलूचिस्तान प्रांत के बंदरगाह शहर ग्वादर में गुरुवार को अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 7 श्रमिक मारे गए और 1 घायल है। ग्वादर पुलिस स्टेशन के SHO मोहसिन अली के अनुसार अज्ञात बंदूकधारियों ने सुरबंदर इलाके में ग्वादर फिश हार्बर के पास एक आवासीय क्वार्टर पर अंधाधुंध गोलाबारी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी कि इस बात की जांच CBI या ED से कराएं कि क्या उद्योगपति अडानी और अंबानी ने उनकी पार्टी को टेम्पो से पैसा भेजा है। बता दें, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की उस टिप्पणी पर पलटवार किया जिसमें मोदी ने एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता पर हमला करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने हमलों में अडानी और अंबानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया, क्या उन्हें इसके बदले में उद्योगपतियों से पैसा मिला है। बीजेपी में शामिल हुए शेखर सुमन, कहा आम आदमी हूँ, हीरा मंडी का नवाब नहीं। बता दें, हिंदी फिल्मों के चर्चित अभिनेता शेखर सुमन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लंबे समय से सुर्खियों से दूर रहने के बाद शेखर सुमन अचानक ही संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी से चर्चा में आए हैं। हीरा मंडी रिलीज होने के बाद अब से वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शेखर सुमन के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में दोनों ही नेताओं को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। 3 घंटे में हटा ले फर्जी कंटेंट, चुनाव आयोग का राजनीतिक दलों को आदेश। बता दें, निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे अपने सोशल मीडिया खातों से फर्जी कंटेंट को संज्ञान में आने के 3 घंटे के भीतर हटा दें। यह निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए जारी किए गए निर्देशों का हिस्सा है। हाल ही में कुछ सोशल मीडिया हैंडल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अभिनेता आमिर खान तथा रणवीर सिंह के डीप फेक वीडियो पोस्ट किए गए थे और इस संबंध में आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई थी। सैम पित्रोदा का बचाव करते हुए अधीर रंजन चौधरी खुद फंसे, नस्ली टिप्पणी को लेकर शुरू हुई आलोचना। बता दें, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने नस्ली चर्चा कर एक बार फिर नया विवाद खड़ा कर दिया है। सैम पित्रोदा की हालिया टिप्पणियों के बचाव के बाद वह खुद बयानबाजी में फंस गए हैं। उन पर नस्ली टिप्पणी करने का आरोप लग रहा है। बीजेपी ने उनकी कड़ी आलोचना कर कांग्रेस को घेरा है। दरअसल भारत के विभिन्न हिस्सों के व्यक्तियों की तुलना विभिन्न जातियों से करने की पित्रोदा की सदस्यता के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में चौधरी ने कहा, हमारे देश में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, निग्रिटो वर्ग, मंगोलियाड वर्ग हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भारत की आबादी की विविधता पर प्रकाश डाला और भौगोलिक कारकों के कारण उपस्थिति में भिन्नता पर जोर दिया। इस टिप्पणी के बाद उन पर नस्ली टिप्पणी करने का आरोप लगा है और आलोचना भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कर ली अमेठी पर दोबारा फतेह की तैयारी। बता दें, उत्तर प्रदेश की अमेठी हमेशा से ही चुनावी हॉट सीट रही है। कांग्रेस की गांधी परिवार का घरेलू गढ़ कहलाने वाली ये सीट इस बार कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। खास तौर पर इस बार कांग्रेस के यहां से किशोरीलाल शर्मा को केंद्रीय मंत्री व भाजपा नेता स्मृति ईरानी के सामने कैंडिडेट के तौर पर उतारने के बाद यह सीट और भी चर्चा में आ गई है। बता दें कि अमेठी की स्थानीय जनता पहले ही कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की वोटर रही है, लेकिन साल 2019 में उन्होंने भाजपा को वोट दिया था। लेकिन इस बार लोगों ने DNA से कहा कि वे कांग्रेस को वोट करना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में उनकी चिंताओं को जगह दी है। साथ ही प्रियंका ने उनके बेहतर रोजगार के लिए ठोस कदम उठाने का भी वादा किया है। पार्टी ने इस सीट पर अपना इंटरनल सर्वे कराया है जिसमें अमेठी के वोटर्स का स्मृति ईरानी से असंतुष्ट होने की बात सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य को रास नहीं आया मायावती का फैसला। बता दें, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मायावती को अब 1.5 साल बाद पता चला कि आकाश आनंद अपरिपक्व हैं। दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को दोनों महत्वपूर्ण पदों से हटाते हुए उन्हें अपरिपक्व बताया था, जिसे लेकर राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर सवाल उठाए और बसपा सुप्रीमो को ही अपरिपक्व बता दिया। 48 घंटे में ही इजराइल ने राफा में मचा दी तबाही। बता दें, इजरायली सेना ने 7 फरवरी को राफा बॉर्डर को सीज करते हुए राफा में धावा बोल दिया, जिसके बाद घनी आबादी वाले इस इलाके में अफरा तफरी मच गई। राफा में हमले से एक दिन पहले इजराइल ने नागरिकों से सेंट्रल गाजा और दूसरे इलाकों में भागने के आदेश दिए थे। दरअसल इजराइल के इस हमले ने पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ गुस्से को एक बार फिर भड़का दिया है। अमेरिका के शहरों में प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई से अब तक इजराइल के ऑपरेशन में 35
130 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और करीब 129 नागरिक घायल हुए हैं। वहीं आईडीएफ के मुताबिक उसने अपने ऑपरेशन में 30 हमास के लड़ाकों को मार गिराया है। राफा हमले से पहले अमेरिकी चिंताओं को नज़रअंदाज करने पर बाइडेन ने इजराइल को की जाने वाली हथियारों की सप्लाई पर भी रोक लगाने की बात कही है। 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा देंगी तो क्या कर लेंगी, नवनीत राणा के ओवैसी पर दिए बयान पर भड़की एआईएमआईएम। बता दें, देश में इन दिनों चुनावी मौसम चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी कर एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। इसी बीच भाजपा की नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड लगेगा वाले एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल भाजपा प्रत्याशी माधवी लता के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए नवनीत राणा ने एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई पर जमकर निशाना साधा था। राणा ने बिना नाम लिए कहा था, छोटा भाई बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहती हूँ कि छोटे भाई साहब, आपको तो 15 मिनट लगेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाए तो छोटे बड़े को यह भी पता नहीं चल पाएगा कि वे कहाँ से आए और कहाँ गए। इसका एक वीडियो भी राणा ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। भाजपा नेता नवनीत राणा की 15 सेकंड लगेगा वाली टिप्पणी पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कहा, नवनीत राणा को समझ आ गया कि वह इस बार अमरावती से बुरी तरह हार रही हैं। वह इस झटके, इस सदमे को सहन करने में असमर्थ हैं और इसलिए यह सब बकवास कर रही हैं। मैं दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूंगी, जो करना है करे। इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर परमपाल कौर सिद्धू का सीएम मान को जवाब। बता दें, भटिंडा लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी और आईएएस अफसर से वीआरएस के लिए आवेदन करने वाली परमपाल कौर सिद्धू ने पंजाब सरकार को करारा जवाब दिया है। परमपाल कौर ने आईएएस से वीआरएस ले ली थी, यानी समय से पहले रिटायरमेंट लेकर सियासत में एंट्री कर ली थी। इसी सब के बीच पंजाब सरकार ने एक नोटिस जारी किया था और कहा था कि आप दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। परमपाल कौर ने पंजाब सरकार के नोटिस को लेकर बोला कि वे दोबारा ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगी क्योंकि वे रिटायर हो चुकी हैं। परमपाल कौर ने कहा कि पंजाब सरकार को जो कार्रवाई करनी है करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को 3 निर्दलीय विधायकों ने दिया झटका, अल्पमत में आई हरियाणा की सैनी सरकार। बता दें, हरियाणा के सियासी गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों के बीजेपी से अलग होने के बाद हरियाणा की भाजपा सरकार अल्पमत में आ गई है। दरअसल बीजेपी सरकार के पास जननायक जनता पार्टी ने नाता जोड़ने के बाद और अलग होने के बाद 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। वर्तमान में नायब सैनी सरकार को 48 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें भाजपा के 41, हरियाणा लोकहित पार्टी के 1 विधायक गोपाल कांडा और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त था। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और रणजीत चौटाला पहले से ही इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद यह आंकड़ा बीजेपी के पास 46 रह गया था। वहीं 3 निर्दलीय विधायकों में अपना समर्थन वापस ले लिया है। उनमें चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, नीलोखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन शामिल हैं। सरकार के पास इस वक्त 43 विधायकों का समर्थन रह गया है। धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का हुआ अनावरण। बता दें, भारत की पहली हाइब्रिड पिच का सोमवार को यहां एक भव्य समारोह में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और एसआईएस के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट निदेशक पॉल टेलर सहित क्रिकेट के गणमान्य लोग उपस्थित थे। कोविशील्ड के साइड इफेक्ट पर सीरम इंस्टीट्यूट ने दी प्रतिक्रिया। बता दें, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में माना कि इस वैक्सीन के दुर्लभ से दुर्लभतम दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके ठीक बाद भारत में भी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। एस्ट्राजेनेका फार्मा कंपनी ने माना कि उसकी कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें से शरीर में के खून के थक्के बन सकते हैं और प्लेटलेट्स काउंट गिर सकता है या दिल का दौरा पड़ सकता है। बता दें कि अब सीरम इंस्टीट्यूट ने भी एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड के साइड इफेक्ट पर बयान जारी किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि टीटीएस पर दुर्लभतम दुष्प्रभाव का खुलासा उनके सभी उत्पाद पैकेजिंग पर पहले ही कर दिया गया था। कंपनी ने कहा कि कोविशील्ड ने दुनिया भर में लोगों की जान बचाई है। बता दें कि हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने वैक्सीन और थ्रोम्बोसिस का थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम से संबंध स्वीकार किया है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्लेटलेट्स का स्तर सामान्य से असामान्य रूप से कम हो जाता है और खून के थक्के बन जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपने बयान में कहा कि हम इन चिंताओं को पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन पारदर्शिता और सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमने साल 2021 में एक पैकेजिंग इंसर्ट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ घनास्त्रता सहित कई दुष्प्रभावों का खुलासा किया।
दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी ने साफ कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट के म्यूटेशन के कारण हमने दिसंबर 2021 से कोविशील्ड बनाना बंद कर दिया है। साल 2021 और 2022 में भारत में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ, इसके बाद कोरोना के नए वेरिएंट सामने आए। चंद्रयान 3 ने 8 महीने पहले रच डाला इतिहास। अब चांद को लेकर आई एक और खुशखबरी। चंद्रयान 3 मिशन को ऐतिहासिक सफलता मिले 8 महीने हो चुके हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करके दुनिया भर में इतिहास रच दिया था। अब चंद्रयान 2 को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन ने चांद को समझने के लिए एक अभूतपूर्व खोज की है।